अपने मन को जीत लो तो दुनिया जीत लोगे। असली लड़ाई बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर चल रही है। एक सवाल है, और अगर तुमने इसका जवाब ईमानदारी से दे दिया तो शायद तुम्हें अपनी जिंदगी की आधी परेशानियों का कारण समझ आ जाएगा। तुम्हें सबसे ज्यादा कौन हराता है? तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी किस्मत, दूसरे लोग नहीं। इनमें से कोई नहीं। तुम्हें सबसे ज्यादा वही हराता है जो हर सुबह तुम्हारे साथ उठता है, हर रात तुम्हारे साथ सोता है, और जिसके खिलाफ तुम कभी खुलकर खड़े ही नहीं हुए। तुम्हारा अपना मन। एक पल के लिए सोचो, तुम्हें पता है कि क्या करना चाहिए, फिर भी तुम नहीं करते। तुम्हें पता है कि क्या छोड़ना चाहिए, फिर भी छोड़ नहीं पाते। तुम्हें पता है कि किस बात पर शांत रहना चाहिए, फिर भी उसी बात पर घंटों जलते रहते हो। तुम्हें पता है कि समय बर्बाद नहीं करना, फिर भी वही करते हो। तुम्हें पता है कि किसी व्यक्ति की बात को दिल पर नहीं लेना, फिर भी रात तक उसी के बारे में सोचते रहते हो। तो फिर सवाल यह नहीं है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों है, सवाल यह है तुम्हारा अपना मन तुम्हारे साथ क्यों नहीं है। और जिस दिन तुमने अपने मन को समझना शुरू कर दिया, उस दिन दुनिया को जीतने की जरूरत ही कम हो जाएगी, क्योंकि दुनिया से बड़ी जीत अपने ऊपर जीत है। मन बहुत अजीब चीज है। तुम उसका मालिक होना चाहते हो, लेकिन कई बार वो तुम्हारा मालिक बन जाता है। तुम कहते हो मैं सोच रहा हूं, लेकिन जरा गौर से देखो, कई बार विचार तुम्हें सोच रहे होते हैं। तुम कहते हो मैंने फैसला किया, लेकिन कितनी बार फैसला डर ने किया, कितनी बार लालच ने किया, कितनी बार गुस्से ने किया, कितनी बार किसी की राय ने किया, और फिर तुम उस फैसले पर अपना नाम लिख देते हो। यह मेरा निर्णय था। नहीं, कई बार तुम्हारे भीतर कोई और निर्णय ले चुका था, तुम केवल हस्ताक्षर कर रहे थे। एक आदमी सुबह उठता है, उसने तय किया आज मैं बिल्कुल शांत रहूंगा। नाश्ता करने बैठा, बच्चे ने गिलास गिरा दिया। उसका शांत रहने का संकल्प भी वहीं गिर गया। वह चिल्लाया, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। बच्चा डर गया। कुछ देर बाद आदमी को पछतावा हुआ। वह बोला मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। फिर शाम को किसी ने उसके काम की आलोचना कर दी, वही गुस्सा वापस। फिर रात में वह सोचता है मैं अपने मन को नियंत्रित क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि उसने मन को समझा ही नहीं। वह सिर्फ उसे आदेश देता रहा, गुस्सा मत करो, चिंता मत करो, डरो मत, लालच मत करो। लेकिन मन आदेश से नहीं समझता, मन को देखना पड़ता है। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। मन को जीतने का पहला कदम है उसे दुश्मन समझना बंद करो। तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन नहीं है। वह वर्षों से जमा हुई आदतों, अनुभवों, इच्छाओं, डर और यादों का संसार है। वह वही दोहराता है जो तुमने उसे बार बार सिखाया है। अगर तुमने वर्षों तक चिंता की है तो मन चिंता करना जानता है। अगर तुमने वर्षों तक दूसरों से तुलना की है तो मन तुलना करेगा। अगर तुमने वर्षों तक हर बात को व्यक्तिगत लिया है तो मन हर बात में अपने लिए खतरा खोजेगा। और फिर तुम उससे कहते हो अब बदल जाओ। मन पूछेगा इतने सालों तक जो सिखाया उसे एक दिन में कैसे भूल जाऊं। इसलिए मन को दबाना नहीं है, उसे धीरे धीरे समझना है। मान लो तुम्हारे भीतर गुस्सा उठता है, तुम सामान्यतः क्या करते हो? या तो गुस्सा बाहर निकालते हो या उसे अंदर दबा देते हो। दोनों में तुम गुस्से के साथ जुड़े हुए हो। एक में तुम गुस्से को बाहर फेंक रहे हो, दूसरे में भीतर दबा रहे हो। लेकिन तीसरा रास्ता भी है। गुस्से को देखो, बस देखो शरीर में क्या हो रहा है। सांस तेज है, चेहरा गर्म है,
हाथ कस गए हैं, मन क्या कह रहा है, उसे सबक सिखाना है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, बस देखो, तुरंत कुछ मत करो, तुम्हें आश्चर्य होगा, कुछ ही क्षणों में वही गुस्सा जो तुम्हें पूरी तरह अपने कब्जे में ले चुका था, तुम्हारे सामने एक घटना की तरह दिखाई देने लगता है। और यही एक दूरी पैदा होती है। वह दूरी छोटी है, लेकिन उसी छोटी दूरी में स्वतंत्रता छिपी है। 1 सेकंड का अंतर, बस 1 सेकंड, कोई तुम्हें कुछ कहता है, पहले बात गुस्सा जवाब, अब बात ठहराव चुनाव जवाब। यही ठहराव तुम्हारी ताकत है। जिसके पास ये ठहराव नहीं, वह अपनी भावनाओं का गुलाम है। कोई बटन दबाता है, तुम प्रतिक्रिया देते हो। कोई तारीफ करता है, तुम फूल जाते हो। कोई आलोचना करता है, तुम टूट जाते हो। कोई तुम्हें छोड़ने की बात करता है, तुम घबरा जाते हो। कोई तुम्हें पैसे का लालच देता है, तुम अपने सिद्धांत भूल जाते हो। इसका अर्थ है तुम्हारी चाबी तुम्हारे हाथ में नहीं है। जिसके पास तुम्हारी चाबी है वह तुम्हें चला सकता है। और दुनिया यही करती है, कभी तारीफ से, कभी डर से, कभी लालच से, कभी अपमान से। लेकिन अगर तुमने अपने मन को देखना सीख लिया तो धीरे धीरे चाबी वापस तुम्हारे हाथ में आने लगेगी। और फिर एक दिन कोई तुम्हारी आलोचना करेगा, तुम सुनोगे, तुम्हारे भीतर हलचल होगी, लेकिन तुम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दोगे। तुम सोचोगे इसमें सच कितना है, अगर सच है लो, अगर गलत है छोड़ दो। लेकिन पहले जैसी आदत नहीं। उसने मेरे बारे में ऐसा कैसे कह दिया, क्योंकि अब तुम्हें अपनी पहचान हर व्यक्ति के मुंह से नहीं चाहिए। यह बहुत बड़ी स्वतंत्रता है। दुनिया कुछ भी कहे, तुम्हें अपने बारे में पता है। लेकिन मन को जीतना केवल गुस्से पर विजय नहीं है। मन की सबसे गहरी चाल है तुम्हें लगातार भविष्य में भेजते रहना। कल क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो, अगर नौकरी चली गई तो, अगर पैसा कम पड़ गया तो, अगर रिश्ता टूट गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो। मन संभावनाओं की हजारों फिल्में बनाता है और तुम उनमें बैठकर डरते रहते हो। घटना अभी हुई नहीं, लेकिन तुमने उसके परिणामों का दुख पहले ही जी लिया। मन कहता है सावधान रहो, और धीरे धीरे सावधानी चिंता बन जाती है। चिंता इतनी बढ़ जाती है कि तुम वर्तमान को जीना भूल जाते हो। और मन की एक दूसरी आदत है अतीत। उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं उस दिन असफल हुआ था, मुझसे वो गलती हो गई थी, काश मैंने ऐसा किया होता। मन कभी पीछे जाता है, कभी आगे, लेकिन एक जगह उसे सबसे कम रहना पसंद है अभी, क्योंकि अभी में कहानी कम है, अतीत में कहानी है, भविष्य में कल्पना है, वर्तमान में केवल अनुभव है। इसलिए मन को वर्तमान उबाऊ लगता है। उसे कहानी चाहिए, उसे ड्रामा चाहिए, उसे कुछ सोचते रहना है। और तुम समझते हो मैं बहुत सोचने वाला इंसान हूँ। शायद नहीं, शायद तुम सिर्फ सोचने की आदत के आदी हो। कभी अपने मन को चुप कराने की कोशिश मत करना, बस उसे देखो, वो जो चाहे सोचता रहे। तुम दर्शक बन जाओ। जैसे नदी बह रही है, तुम किनारे पर बैठे हो, पानी को रोकने की कोशिश मत करो, नदी को बहने दो। तुम्हारा काम नदी बनना नहीं, किनारे पर जागते रहना है। विचार आए देखो, विचार आए देखो, विचार जाए देखो, याद आए देखो, कल्पना आए देखो। और धीरे धीरे तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाई देगी जिसे तुमने बहुत कम पहचाना है, विचारों के पीछे की जागरूकता। विचार बदलते रहते हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला कुछ स्थिर सा महसूस होता है। उसी को पहचानना मन पर विजय की शुरुआत है। अब एक और बड़ा खेल है, इच्छा। इच्छा, मन कहता है यह मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, फिर मिलता है। कुछ समय बाद अब वो चाहिए,
वो भी मिल जाता है, फिर अब इससे बड़ा चाहिए, और यह सिलसिला चलता रहता है। समस्या इच्छा में नहीं, समस्या यह मानने में है कि हर अगली इच्छा पूरी होने के बाद तुम्हें स्थायी संतोष मिल जाएगा। मन को एक चीज दो, वह दूसरी मांगता है, दूसरी दो, तीसरी। मन को जितना खिलाओगे उसकी भूख उतनी ही नई शक्ल में लौट सकती है। इसलिए मन को जीतने का अर्थ हर इच्छा को मार देना नहीं, बल्कि इच्छा उठते समय उसे पहचानना है, यह जरूरत है या केवल चाह। अगर यह न मिले तो क्या मैं टूट जाऊंगा? ऐसे प्रश्न मन को कमजोर नहीं करते, वे उसे स्पष्ट करते हैं। और अब उस चीज की बात जिसके कारण मन सबसे ज्यादा परेशान होता है, दूसरों की जिंदगी। तुम्हें अपने जीवन की परेशानी से ज्यादा दूसरे की उपलब्धि परेशान करती है। क्यों? क्योंकि मन तुलना से अपनी कीमत तय करता है। वह मुझसे आगे है, वह ज्यादा सुंदर है, उसके पास ज्यादा पैसा है, उसके ज्यादा फॉलोवर्स हैं, उसका घर बड़ा है, उसकी जिंदगी अच्छी है। और फिर तुम अपने ही जीवन को दूसरों के पैमाने से मापते हो। यह कैसी मूर्खता है? पेड़ और नदी की तुलना कौन करता है? नदी कहे, काश मैं पेड़ होती। पेड़ कहे, काश मैं नदी होता। दोनों अपना होना खो देंगे। तुम्हें भी यही करना है, अपना जीवन दूसरे की कहानी से अलग देखना। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, तुम्हारा समय तुम्हारा है, तुम्हारी गति तुम्हारी है। जब यह बात भीतर उतरती है तो तुलना का जहर कम होने लगता है। अब सोचो, अगर तुमने अपने मन को इतना समझ लिया कि कोई तुम्हें गाली दे और तुम तुरंत अपने आप को न खो, कोई तुम्हारी तारीफ करे और तुम अहंकार में न उड़ो। पैसा आए और तुम्हारी बुद्धि न जाए, पैसा जाए और तुम्हारा आत्मविश्वास न जाए, कोई तुम्हें छोड़ दे और तुम अपने अस्तित्व को खत्म न समझो, असफलता आए और तुम खुद को असफल इंसान न मानो, सफलता आए और तुम खुद को दूसरों से बड़ा न समझो, तो बताओ दुनिया तुम्हें कितना हरा सकती है? यही मन पर विजय है, दुनिया को हराना नहीं, दुनिया की घटनाओं के बीच खुद को न हारना। एक बहुत गहरी बात समझो, मन को जीतने वाला आदमी हर परिस्थिति को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बनाता। वह ऐसा नहीं कहता, मेरे साथ कुछ बुरा होना ही नहीं चाहिए। वह कहता है, जो होगा उसे मैं जागरूक होकर देखूंगा। यह अंतर बहुत बड़ा है। पहला आदमी सुरक्षा खोजता है, दूसरा आदमी स्थिरता अपने भीतर खोजता है। पहला कहता है दुनिया बदलो, दूसरा कहता है पहले मैं देखूं कि मैं दुनिया को कैसे देख रहा हूं। और यहीं से जीवन बदलता है। कभी कभी तुम किसी घटना से दुखी नहीं होते, तुम अपनी बनाई हुई उम्मीद के टूटने से दुखी होते हो। तुमने सोचा था वह ऐसा करेगा, उसने नहीं किया, दुख। तुमने सोचा था मेरा काम इतनी जल्दी हो जाएगा, नहीं हुआ, दुख। तुमने सोचा था मेरी जिंदगी ऐसी होगी, ऐसी नहीं हुई, दुख। घटना से पहले तुमने मन में एक फिल्म बना ली थी, फिर वास्तविक जीवन उस फिल्म के अनुसार नहीं चला और तुम वास्तविक जीवन से लड़ने लगे। लेकिन वास्तविक जीवन तुम्हारी फिल्म देखने के लिए बाध्य नहीं है। इसे समझ लेना मन को हल्का कर देता है। अब एक अभ्यास, आज रात सोने से पहले 5 मिनट अकेले बैठो। दिन में जो जो हुआ उसे याद करने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक सवाल पूछो, आज कितनी बार मैंने अपनी प्रतिक्रिया को चुनाव समझ लिया? किसी ने कुछ कहा, तुमने तुरंत जवाब दिया। किसी ने कुछ किया, तुम्हारा मूड बदल गया। कोई खबर आई, तुम डर गए। किसी ने तारीफ की, तुम खुश हो गए। बस देखो, कोई दोष नहीं, कोई अपराध बोध नहीं, सिर्फ देखना। क्योंकि जिसे तुम देख लेते हो
उस पर धीरे धीरे तुम्हारी पकड़ बनने लगती है। मन पर विजय एक दिन में नहीं होगी। यह कोई प्रतियोगिता नहीं। आज तुम बहुत शांत रहोगे, कल फिर गुस्सा आ जाएगा, परसों फिर कोई पुरानी आदत जीत जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम असफल हो गए, नहीं। हर बार जब तुम्हें अपनी प्रतिक्रिया दिखाई देने लगे, तुम एक कदम आगे बढ़ गए। पहले गुस्सा आता था और तुम्हें पता भी नहीं चलता था। अब गुस्सा आता है और तुम्हें पता चलता है। फिर एक दिन गुस्सा आता है और तुम प्रतिक्रिया देने से पहले रुकते हो। फिर एक दिन गुस्सा आता है और तुम्हें उसकी जरूरत ही महसूस नहीं होती। परिवर्तन ऐसे आता है, धीरे, शांत, अंदर से। और शायद तुम्हें यह सुनकर आश्चर्य होगा, मन को जीतना मतलब मन को खत्म करना नहीं है। मन चाहिए, विचार चाहिए, कल्पना चाहिए, योजना चाहिए, बुद्धि चाहिए, लेकिन मन तुम्हारा उपकरण हो। तुम उसके उपकरण मत बनो। चाकू रसोई में उपयोगी है, लेकिन अगर चाकू ही तुम्हें चलाने लगे तो समस्या है। मन भी ऐसा ही है, उससे उपयोग करो, उससे काम लो, लेकिन जब वो बेवजह तुम्हें खींचे तो पहचानो, अभी मन मुझे चला रहा है। बस पहचानना ही पहला कदम है। एक दिन तुम सड़क पर चल रहे होगे, कोई तुम्हें देखकर हंस देगा। पहले तुम सोचते मेरे ऊपर हंस रहा है, अब तुम कहोगे शायद हंस रहा होगा और आगे बढ़ जाओगे। किसी ने जवाब नहीं दिया। पहले वह मुझे नजरअंदाज कर रहा है, अब शायद व्यस्त होगा और तुम आगे बढ़ जाओगे। किसी ने आलोचना कर दी, पहले मैं उसे जवाब दूंगा। अब देखते हैं इसमें मेरे लिए सीख क्या है। ये छोटा परिवर्तन नहीं है, यह भीतर की स्वतंत्रता है। फिर एक दिन तुम्हें समझ आएगा, दुनिया कभी तुम्हारी पूरी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगी। लोग बदलेंगे, मौसम बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, पैसा आएगा जाएगा, लोग मिलेंगे बिछड़ेंगे, जीत होगी, हार होगी, प्रशंसा होगी, अपमान होगा। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर देखने वाला जाग गया, तो इन सब के बीच तुम अपना केंद्र नहीं खोओगे। और यही सबसे बड़ी जीत है। तुम कहते हो मैं दुनिया जीतना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन पहले सुबह उठकर देखो, तुम अपने विचारों को कितनी देर तक अपने अनुसार चला सकते हो। 5 मिनट, 10 मिनट, या एक विचार आया और तुम उसके पीछे भाग गए। पहले अपने मन के साथ बैठो, उसे समझो, उसकी चाल पहचानो, उसकी कमजोरियां पहचानो, उसकी आदतें पहचानो, उसकी भूख पहचानो, उसके डर पहचानो, उसकी कहानियां पहचानो। और फिर धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति पैदा होगी। वह शक्ति शोर नहीं करेगी, वो ये नहीं कहेगी मैंने मन को जीत लिया, वो बस शांत रहेगी। और जब जिंदगी तुम्हें हिलाएगी, तब भी भीतर से आवाज आएगी, मैं देख रहा हूं, बस यही पर्याप्त है। जिस दिन तुमने अपने मन को समझ लिया, उस दिन तुम्हें हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं रहेगी, हर बात का जवाब नहीं देना होगा, हर व्यक्ति को बदलना नहीं होगा, हर अवसर के पीछे भागना नहीं होगा, हर आलोचना से लड़ना नहीं होगा, हर इच्छा पूरी करना जरूरी नहीं लगेगा। और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह बनेगी जहां तुम दुनिया के बीच रहकर भी दुनिया के गुलाम नहीं रहोगे। यही असली विजय है। दुनिया जीतने के बाद भी अगर मन बेचैन है तो तुमने क्या जीता, लेकिन अगर मन शांत है तो दुनिया हारकर भी तुम बहुत कुछ जीत चुके हो। क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति बाहर नहीं है, तुम्हारा अपना मन ही तुम्हारा राज्य है। उसे अंधा राजा मत बनने दो, उसे जागरूक बनाओ, उसे अपना सेवक बनाओ, उसे अपना मालिक मत बनने दो। और फिर देखना,
तुम्हें दुनिया जीतने के लिए दुनिया के दरवाजे नहीं तोड़ने पड़ेंगे। तुम बस अपने भीतर एक दरवाजा खोलोगे। जहां डर था वहां समझ होगी, जहां जल्दबाजी थी वहां ठहराव होगा, जहां प्रतिक्रिया थी वहां चुनाव होगा, जहां तुलना थी वहां स्वीकृति होगी, जहां बेचैनी थी वहां जागरूकता होगी। और तब तुम पहली बार समझोगे दुनिया को जीतने का मतलब दुनिया को अपने हिसाब से चलाना नहीं है, दुनिया जैसी है वैसी रहने देना और उसके बीच अपने मन को अपने हाथ में रखना है। यही विजय है, यही स्वतंत्रता है। और शायद इसी क्षण तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य दिखाई देगा। जिस दुनिया को तुम जीतना चाहते थे वह बाहर कभी थी ही नहीं। तुम्हारी असली दुनिया तुम्हारे भीतर थी। और जिस दिन तुमने अपने मन को जीतना शुरू किया उसी दिन से तुमने अपनी दुनिया जीतनी शुरू कर दी।